लद्दाख, जहाँ शांति होती थी, आज आवाज उठ रही है। एक आदमी जिसे दुनिया हिमालयन हीरो कहती है, आज सरकार के खिलाफ खड़ा है और जेल की सलाखों के पीछे है। कौन है सोनम वांगचुक? वो सुर्खियों में क्यों है? उनकी क्या डिमांड है सरकार से? लद्दाख में राइट्स क्यों हुए? सोनम वांगचुक जेल के पीछे क्यों है? उनकी पाकिस्तान विजिट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट क्या कहती है इस पूरे सिनेरियो पे? गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को फुलफिल क्यों नहीं कर रही? गवर्नमेंट क्या अल्टरनेटिव दे रही है? इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और एंड में बताऊंगा कि मेरे क्या थॉट्स हैं इस पूरे सिनेरियो पे। एक इनोवेटर, एजुकेशनल रिफॉर्मर, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक फाउंडर है सेकमॉल के, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये एक ऐसा स्कूल है जो 100% सोलर एनर्जी पर चलता है। इस स्कूल की बिल्डिंग में बिल्कुल भी फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं होता, नॉट इवन फॉर कुकिंग। सोनम वांगचुक ने आइस स्टूपा का कॉन्सेप्ट भी दिया है दुनिया को, जिसका मतलब होता है क्रिएटिंग आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स ड्यूरिंग विंटर्स, ताकि वो समर में वाटर क्राइसिस की दिक्कत को ख़त्म कर पाएँ। और यही नहीं, सेकमॉल में पढ़ाने का तरीका भी अलग है। यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके बच्चों को सिखाया जाता है और लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है। 1 सितंबर 1966 अलची गांव में पैदा हुए सोनम वांगचुक, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में आता था और अब लद्दाख में आता है। लद्दाख्स मिलोंग भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई एक बाइलैंग्वेज मैगजीन है जो पब्लिश होती है सेकमॉल द्वारा। लद्दाख्स मेलॉन का मतलब है मिरर ऑफ लद्दाख। इन्होंने कई सारे ऑपरेशंस भी लॉन्च करे हैं, जैसे ऑपरेशन न्यू होप, जिसमें लद्दाख के स्टूडेंट्स को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने की बात की गई और बढ़ावा भी दिया गया। इनके हिसाब से इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लद्दाख के बच्चों के लिए एक एलियन एजुकेशन सिस्टम है, जिसे पढ़ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। और इस ऑपरेशन में थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे बढ़ावा दिया गया और उन प्रॉब्लम्स पे फोकस किया गया जो लद्दाख के लोकल लोगों को डे टू डे लाइफ में आती हैं, और उन्हें सॉल्व करने के आसान तरीके भी ढूंढने पे एम्फेसिस किया गया। इन्होंने दिल्ली चलो पद यात्रा भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी थी, ताकि ये गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा पाएं। इनकी क्या डिमांड है और गवर्नमेंट उन्हें क्यों पूरा नहीं कर रही, इसके बारे में डिटेल्स में आगे बात करेंगे। वैसे तो ये प्रोटेस्ट बहुत समय से चल रहा है, लेकिन जो मोस्ट रिसेंट है वो है 10 सितंबर 2025 को इन्होंने डिसाइड करा था कि हंगर स्ट्राइक करेंगे टिल डेथ। खैर, ये तो इनकी प्रोटेस्टर वाली छवि है, लेकिन इन्होंने 25 से ज़्यादा अवार्ड जीते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें कुछ रिनाउंड अवार्ड्स हैं। रोलेक्स एंटरप्राइज 2016, दूसरा है टेरा बॉन्ड ऑफ वेस्ट अर्थ बिल्डर 2016। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक सुर्खियों में क्यों है। वैसे तो ये सारा झमेला 2021 में शुरू हुआ था, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, जिससे लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी चली गई और लद्दाख के लोगों को गवर्नमेंट का ये डिसीजन पसंद नहीं आया। जब ही से प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक्स वगैरह चालू हैं। लेकिन 2023 की शुरुआत में सोनम वांगचुक एक प्रोमिनेंट फेस बने इस आंदोलन के। उसी समय के आसपास उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक भी लॉन्च करने की कोशिश करी थी, जो कि 21 दिनों तक रहती है क्लाइमेट फास्ट पर करने की, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी स्ट्राइक को रोका और उनको अरेस्ट कर लिया। फिर 2025 में उन्होंने एक 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट और रखा, ताकि वो गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ को पहुंचा पाएं, मगर उससे भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने एक प्लान मार्च ऑर्गेनाइज करी चाइना बॉर्डर तक, बट गवर्नमेंट ने उसको भी रोक दिया फॉर सिक्योरिटी रीजंस। सितंबर 2024 में लॉन्च हुई दिल्ली चलो पद यात्रा भी इन्होंने ही ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें लद्दाख से दिल्ली तक ये पैदल यात्रा करते, मगर 30 सितंबर को ही पुलिस ने सिंधु बॉर्डर के पास इन्हें रोक लिया और फिर 2 अक्टूबर को रिलीज करा। फिर 5 अक्टूबर 2024 को इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक दोबारा स्टार्ट करी। 21 अक्टूबर को उसको एंड भी कर दिया, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उन्होंने लास्ट टिल डेथ हंगर स्ट्राइक करने का डिसाइड करा 10 सितंबर 2025 को। फिर 25 सितंबर 2025 को जब प्रोटेस्ट ने एक वायलेंट रूप लिया, उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक को एंड कर दिया। और फिर 26 सितंबर 2025 में गवर्नमेंट
ने उनको अरेस्ट कर लिया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। गवर्नमेंट ने ये भी कहा, उन्होंने यूथ को बढ़ावा दिया है प्रोवोकिंग स्पीचेस के साथ। लद्दाख के प्रोटेस्ट को नेपाल से लिंक करने की कोशिश करी, जेनजी वर्ड का इस्तेमाल करा और भी बहुत सारी बातें। और फिर इन कंडीशंस में गवर्नमेंट ने उनका FCR लाइसेंस कैंसिल कर दिया। लद्दाख के लोगों की क्या डिमांड है और वो इन डिमांड्स को क्यों कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। लद्दाख के लोगों की सबसे पहली डिमांड है स्टेटहुड, ताकि थोड़ी सी पावर उनके हाथ में भी आए। करंटली लद्दाख को गवर्न करता है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है। लद्दाख ऑल्सो वांट इंक्लूजन इन 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके भी कई सारे कारण हैं। 6th शेड्यूल में इंक्लूड होने के बाद लद्दाख में एक ADC बनाना पड़ेगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो लद्दाख के लोगों को थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज भी देगा। और ये भी कंफर्म हो जाएगा कि लद्दाख की लैंड और कल्चर बिल्कुल सेफ गार्ड है। फिलहाल लद्दाख के लोगों के ग्रेजिंग फार्म्स और माउंटेन्स पर सरकार का ही होल्ड है, जिससे कॉर्पोरेट माफिया इन्वेजन होना बहुत आसान है और लद्दाख के लोग इसी चीज़ से डर रहे हैं। लद्दाख जैसी जगह पर जहाँ पर 97% ऑफ पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है, इंक्लूजन इन 6th शेड्यूल थोड़ा लॉजिकल भी लगता है। डिमांड है लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन, ताकि लद्दाख में थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए और इन पोस्ट या इन पोजीशंस पर लद्दाख के लोकल्स को प्रायोरिटी दी जाए। अभी फिलहाल लद्दाख की ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोग लद्दाख के बाहर के ही हैं, जिस वजह से कई सारे लोकल इश्यूज और लोकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया जा रहा, जो कि सच्चाई है। लद्दाख के लोगों की अगली डिमांड है 2 लोकसभा सीट, एक लेह के लिए, एक कारगिल के लिए, ताकि दोनों रीजन्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल पाए, जो एक हद तक लॉजिकल भी है मेरे हिसाब से। और वैसे लोकसभा की सीट्स बढ़ाने की बात चल ही रही है, तो मेरे हिसाब से ये डिमांड जल्दी पूरी हो भी सकती है। और एंड में वही जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो पाए। अब इस बात पर ध्यान देते हैं, लद्दाख जैसी जगह पर जहाँ लोग पीस लविंग है, टूरिज्म बहुत अच्छा है, लोग वेलकमिंग है, वहाँ राइट्स कैसे हो गए, ये सोचने की बात है ना। देखते हैं राइट्स होने में सोनम वांगचुक का हाथ है या नहीं है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन गवर्नमेंट का हाथ पूरा है। 2021 से मल्टीपल हंगर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, मल्टीपल मार्चेस हो चुकी हैं, फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सॉलिड रिप्लाई नहीं आया। सालों का प्रोटेस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, हार्ड लाइफ और डीप लव ऑफ कल्चर, इन सब चीज़ों ने कैटलिस्ट का काम करा यूथ के मन में गवर्नमेंट को लेकर एग्रेशन बढ़ाने में, जिस वजह से राइट्स हुए। 2025 में आई इंडस्ट्रियल लैंड पॉलिसी में लद्दाख के लैंड्स और ग्रीजिंग फार्म को ओपन करा गया इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए, ताकि वो आएँ, इन्वेस्ट करें और लद्दाख के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करें। 70% लैंड को MSMEs के लिए रिजर्व किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी वेलकम करना चाहा था गवर्नमेंट ने स्कीम के तहत, लेकिन जो लोकल हैं, जो वहाँ पे ग्रीजिंग फार्म पर ही जिनकी लाइफ डिपेंड करती है, वो इस पॉलिसी से घबराए हुए हैं कि अब उनके ग्रीजिंग फार्म्स का क्या होगा, जिस पे उनकी लाइफ डिपेंड करती है उसका क्या होगा। इस वजह से भी लद्दाख के लोग गवर्नमेंट से नाखुश हैं। और भी गवर्नमेंट ने कई सारे स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं, जिसमें लद्दाख की लैंड को अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को लीज पे दिया गया। सबसे मेजर है इसमें एक सोलर प्रोजेक्ट था, और भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे HIAL, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, और इवन और भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसके तहत गवर्नमेंट लद्दाख की लैंड को लीज पे देना चाह रही है। बट लद्दाख के लोगों को ऑब्वियस सी बात है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वांगचुक ने लोकल और नेशनल लेवल पे बहुत सारे काम करे हैं, जैसे आइस 2 इंट्रोड्यूस करना, सेकमॉल बनाना, मल्टीपल हंगर स्ट्राइक्स पे जाना, मार्चेज ऑर्गेनाइज करना। तो एक एम्पैथी की फीलिंग लोगों के मन में आ गई, जिसको शो करने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग लद्दाख के एक पब्लिक पार्क में पीसफुली गैदर हो गए, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। एक पॉइंट के बाद कुछ यंगस्टर्स ने प्रोटेस्टर रैली निकाली, जिससे गर्मा गर्मी शुरू हो गई। दर्जनों लोग घायल हुए, बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया। इस पूरे सिनेरियो के बीच पुलिस ने ओपन फायर किया और 4 लोगों की मौत हो गई, 50 लोग घायल हो गए, जिसमें 30 पुलिस ऑफिशियल थे।
इस सिनेरियो के बाद सेक्शन 163 के तहत वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया। अब जानते हैं कि सोनम वांगचुक को ही क्यों अरेस्ट किया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि सोनम वांगचुक ने प्रोवोकिंग स्पीचेस दी हैं नेपाल तो प्रोटेस्ट को एड्रेस करते हुए, जो अभी वहाँ पे हुआ था जिसके तहत 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहाँ पर भी प्रोटेस्ट जेएनजीज नहीं करा। नहीं, गवर्नमेंट ने यहाँ तक भी कहा कि लद्दाख में पीस अटेन करना इम्पॉसिबल है अगर सोनम वांगचुक ऐसी स्पीचेस को एड्रेस करना बंद नहीं करेंगे और अपने प्रोटेस्ट को रोकेंगे नहीं तो। मुझे तो हंसी आती है गवर्नमेंट की इन बातों पर। खैर कोई नहीं, अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की पाकिस्तान विजिट के बारे में कि वो वहाँ क्यों गए थे, किसने उन्हें बुलाया था, क्या उन्होंने पाकिस्तान से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट उठाया है या नहीं, या उनका फॉरेन इन्वेस्टमेंट पार्ट क्या है। इन सारे चीज़ों पर बात करते हैं। दून मीडिया ग्रुप एक पाकिस्तानी मीडिया ग्रुप है जिनके पास अपना अखबार और चैनल दोनों ही हैं। इन्होंने 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी 6 और 7 फरवरी की जिहान कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में। इस कॉन्फ्रेंस का नाम इन्होंने रखा था ब्रीथ पाकिस्तान। इसमें 90 स्पीकर्स और 200 के आसपास अटेंडी थे। कॉन्फ्रेंस में लोगों को सोनम वांगचुक की प्रोटेस्टर वाली छवि के बारे में भी पता नहीं था। उन्होंने वहां जाके लद्दाख के बारे में कोई बात एड्रेस नहीं की, न इवन लोगों को पता था कि ये लद्दाख के लोगों के लिए लड़ रहे हैं या उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया से दून मीडिया ग्रुप ने लोगों को बुलाया था क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि इन 3-4 कंट्रीज के बॉर्डर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं थ्रू माउंटेन्स एंड रिवर्स। उस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक ने अपना आइस स्टूपा वाला कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा कि कैसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स विंटर में बनाकर समर में हम वाटर क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हैं। और विडम्बना तो इस बात की है कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी को प्रेज करा था। अमेजिंग। बात करते हैं गवर्नमेंट क्या कहती है। गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक के डिटेंशन के ग्राउंड्स उनकी वाइफ के साथ शेयर नहीं करे। उनके वकील ने कहा कि हमने डिटेंशन के ग्राउंड सोनम वांगचुक के साथ पहले ही शेयर कर दिए हैं, तो हम लीगली बाउंड नहीं है ये ग्राउंड्स उनकी वाइफ के साथ शेयर करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिया गवर्नमेंट को कि डिटेंशन के सारे ग्राउंड वो उनकी वाइफ के साथ भी शेयर करें। और फिर उनके FCRA लाइसेंस का भी डिस्प्यूट है। गवर्नमेंट कहती है 3.5 लाख उनके अकाउंट में डिपॉजिट हुए 2021 से 2022 के बीच। सोनम वांगचुक ने कहा ये 3.5 लाख एक सेकंड हैंड बस बेचकर आए थे जो उन्होंने सिक मॉल को दी थी। सोनम वांगचुक ने पैसे वापसी लेने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि सोनम वांगचुक ने ये बस सिक मॉल को गिफ्ट में दी थी। फिर उनसे पूछा गया 4.93 लाख रुपीस के बारे में, जो एक स्वीडिश ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनके पास आए थे, जिसमें ये लाइन हाईलाइटेड थी फॉर अवेयरनेस ऑफ यूथ, माइग्रेशन, फूड सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। गवर्नमेंट ने बोला ये रूल के खिलाफ है। मेरे को नहीं समझ आता ये रूल के खिलाफ कैसे है, बट गवर्नमेंट ने बोला तो बोला। कोविड-19 के टाइम पर जब थोड़ी सी गाइडलाइंस चेंज हुई थी, सेकमॉल ने 19,600 रुपए भी एक इंडिविजुअल को वापसी करे थे जो उन्होंने डोनेट करा था, बट गवर्नमेंट ने कहा ये भी रूल के खिलाफ है। अब भाई ने बोला खिलाफ है तो खिलाफ है। खैर ये सब छोड़कर अब बात करते हैं कि लद्दाख के लोगों की डिमांड पूरी क्यों नहीं हो रही और गवर्नमेंट उन्हें क्या अल्टरनेटिव दे रही है। गवर्नमेंट का सबसे पहला और खोखला हवाला होता है नेशनल सिक्योरिटी। वो बोलती है कि लद्दाख चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और एक बहुत सेंसिटिव जगह है, जिसकी वजह से सेंटर का सीधा कंट्रोल होना वहाँ ज़रूरी है। दूसरा और बेकार हवाला गवर्नमेंट जो देती है वो देती है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंट्रोड्यूस करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है, बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, लिटरली अमेंड करना पड़ेगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। खैर कोई नहीं। खैर लद्दाख के लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ बहुत अच्छे और प्रोमिनेंट अल्टरनेटिव्स देती है जो बहुत हद तक लॉजिकल भी है। खैर इनके बारे में बात करते हैं। जैसे जून 2025 में आया एक न्यू रेगुलेशन जिसमें गवर्नमेंट एड्रेस करेगी लद्दाख के लोगों के लोकल इश्यूज रिलेटेड टू लैंड, जॉब और लैंग्वेज रिकॉग्निशन। इसी के साथ गवर्नमेंट ने बोला कि वो लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट भी इंट्रोड्यूस करेगी जिससे लोकल्स के लिए रिजर्वेशन और बढ़ाया जाएगा जॉब्स में, और ये रिजर्वेशन बढ़ाकर 85% तक भी कर दिया जाएगा और एसटीज को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और एक डोरमेंट एम्प्लॉय कोटा भी इंट्रोड्यूस करा जाएगा जिसमें 5% जॉब्स को रिजर्व करा जाएगा उन लोगों के लिए जो लद्दाख में नहीं रहते लेकिन 15 साल के लिए लद्दाख के रेजिडेंट बनने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट ने वुमेन रिजर्वेशन भी प्रॉमिस किया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 1/3 सीट
लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में वुमेन्स के लिए रिजर्व करी जाएंगी। मगर इन प्रोमिस से लद्दाख के लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी सरकार का बिहेवियर ही ऐसा है। 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंट्रोड्यूस करेंगे, बट गवर्नमेंट ने वो नहीं करा, जिससे लद्दाख के लोगों का कॉन्फिडेंस और विश्वास गवर्नमेंट में लूज होता गया। लोकल्स का ये भी कहना है कि उनके लोकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए सही रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, क्योंकि बेचारे लद्दाख के पास राज्यसभा में एक भी सीट नहीं है और सिर्फ एक ही सीट है, वो भी सिर्फ लोकसभा में। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे कि इस पूरे सिनेरियो पे मेरे व्यूज़ क्या है। सबसे पहली बात जो मैं बिल्कुल बोल्डली कहूँगा कि सोनम वांगचुक का अरेस्ट प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए ही किया गया है। अब थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं। अगर सरकार लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल देगी तो लैंड का सारा कंट्रोल सेंटर के हाथ से निकल जाएगा और आगे आने वाले प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को इम्पोज करना लिटरल इम्पॉसिबल हो जाएंगे, और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहेगी। प्राइवेट टेंडर रिलीज करना, कॉर्पोरेट्स को इंट्रोड्यूस करना बीजेपी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स का इंट्रोड्यूस होना हमेशा ख़राब नहीं होता, इस वजह से लद्दाख की डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और जो लद्दाख के लोग हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड्स पर ही निर्भर रहेंगे, जैसे कि ग्रेजिंग या कैटल फार्मिंग